क्वेश्चन है हमारा पहला, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ है। प्रश्न यह है कि हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ है। प्रतिभा जी टॉप पर है, उन्हीं से प्रश्न पहले रखेंगे। तो विकल्प है हमारा भारतेंदु जी, दूसरा विकल्प है उपेंद्र नाथ अस, तीसरा विकल्प हमारा है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। भारतेंदु और उपेंद्र नाथ अस और जयशंकर प्रसाद जी। नाटक के प्रवर्तक भारतेंदु जी हैं। ठीक, नाटक के प्रवर्तक हमारे क्या हो जाएंगे, भारतेंदु जी हो गए, ठीक है। थोड़ा सा इसको मोटा कर लिया जाए। हाँ चलिए, अगला प्रश्न है आपसे। 10 प्रश्न हम गिन गिन के करते रहेंगे। तो अभी जो है प्रतिभा जी क्या ही जाएगा प्रश्न। हाँ, 1900 से 1950 ईस्वी तक की जो कालावधि है उसको किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। किसी नाटककार के नाम, भारतेंदु युग, ठीक ठीक। अगला प्रश्न है कि रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था। रत्नावली संस्कृत भाषा से किया था। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। रत्नावली का जो है अनुवाद हुआ था संस्कृत भाषा से। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखेंगे। कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा भारतेंदु जी का जो है मूल नाटक नहीं है। पहला विकल्प है पाखंड विडंबन, दूसरा विकल्प बनता है नील देवी, तीसरा है सती प्रताप, और चौथा है अंधेर नगरी। मौलिक है, पाखंड विडंबन से अनुदित है। अच्छा, पाखंड विडंबन अनुदित है, ये मूल नाटक नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। हाँ, ये जो है अनुदित नाटक है, तो ये विकल्प सही होगा। तो सर नील देवी भी तो अनुदित नाटक है। मौलिक है। नील देवी मौलिक मिलेंगे ना, कहाँ लिखा है कि अब तो दोनों विकल्प हमारे अगर दो हो जाएंगे तो कैसे सही करेंगे हम, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जी सर। हाँ, अब चारों विकल्प में से कोई एक तो होना चाहिए ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन उनके नाटकों में है, लेकिन अब उसमें हम देखते हैं कि सबसे जो है एक्यूरेट आंसर कौन हमारा बन रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है, फसाऊ क्वेश्चन आते रहेंगे। तो कौन सा प्रश्न जो है हमारा सटीक आंसर बनेगा उसको आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए भारतेंदु जी का जो मौलिक नाटक है उनमें मैं बता देता हूँ कौन कौन है। वैदिक हिंसा हिंसा, प्रतिभा जी थोड़ा सा आवाज माइक बंद करेंगे। हाँ, आप सुनिए। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, मौलिक नाटक में बता रहा हूँ। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी, भारत जननी, ये सब नाटक जो है इनके मौलिक नाटक माने जाते हैं। और बात करें अनुदित नाटक की, तो अनुदित नाटक में आते हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। ठीक है, तो जो एक्यूरेट है, जिनमें डाउट रहता है वो किधरों हो सकते हैं, इधर भी उधर भी। ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि ये जो है इसका थोड़ा फोटोकॉपी है या छाया है। ठीक है, और कुछ कहीं कहीं वो देता है कि नहीं इनका मौलिक है। तो ऐसे नाटक जो है आप कॉमन लेके चलिए। जब विकल्प में प्योर वाला अगर आपको मिल रहा है, शुद्ध रूप से अगर अनुदित मिल रहा है, तो फिर शुद्ध वालों को ही लगाइए। जो कंफ्यूजन वाला है उसको छोड़ दीजिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए
आगे देखेंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? हेलो जी सर, क्या बोले? दुर्लभ बंधु, मर्चेंट ऑफ वेनिस, दुर्लभ बंधु। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद उन्होंने किया है, ठीक है, दुर्लभ बंधु के नाम से। जी सर, ठीक दुर्लभ है, बहुत बंधु। अच्छा, ठीक ठीक, दुर्लभ बंधु। अच्छा, अगला प्रश्न है, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? श्री चंद्रावली, श्री चंद्रावली किस नाटक? लक्ष्मण सिंह की है। लक्ष्मण सिंह की है? चंद्रावली अच्छा, विकल्प चाहिए? श्री चंद्रा, इनकी विकल्प तो रख देते, चंद्रावली तो भारतेंदु की है शायद ना। शायद में नहीं चलेंगे, कन्फर्म बताएंगे। देखिए विकल्प है आपका प्रसाद है। हाँ सर, इन्हीं की है, इन्हीं की है सर, भारतेंदु की। इन्हीं की है? जी, ठीक, सती चंद्रावली देखिए वही है, राधा कृष्ण दास की। हाँ एकदम कन्फर्म रखना है, कन्फर्म रखना है, ऐसे नहीं चलेगा। भारतेंदु जी की जी रचना है, ठीक है, जी सर, भारतेंदु श्री का नाटक है। चंद्रावली। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ध्यान से सुनिए, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? विकल्प है सती प्रताप, विकल्प है सती प्रताप, और है प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी, उसके बाद है आपका कारवां है, कारवां और भुवनेश्वर वैदिक का हिंसा है। हिंसा न भवती। कारवां तो भुवनेश्वर का है। हाँ, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ठीक है। हाँ बिल्कुल, विकल्प हमारा सही हो गया, तीसरा वाला, ठीक है, कारवां भुवनेश्वर का है ना? जी सर। ठीक है, ये भुवनेश्वर की है, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे, विशस्य से विस्मौसधम नाटक के रचयिता का नाम आपको बताना है। भारतेंदु। भारतेंदु, अच्छा। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी किस नाम से करते हैं? प्रबोध चंद्रोदय का सर, उसी का तो अभी जो बताया था, प्रबोध चंद्रोदय का पाखंड विडंबन के नाम से। ठीक ठीक, चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने पाखंड विडंबन नाम से किया है, ठीक है, बहुत अच्छा, स्कोर आपका सही चल रहा है। अच्छा, लास्ट प्रश्न है आपका, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? आपको ये बताना है। पंचाशिका, पंचाशिका बंगला से निरूपित किया था, विद्या सुंदर का। विद्या सुंदर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चौर पंचाशिका, ठीक है। ये पहले संस्कृत में भी थी, लेकिन वो संस्कृत वाला से नहीं किए हैं, बल्कि जो है बंगला वाला से किए हैं, ठीक है जी। चौर पंचशिका, तो इसका अनुवाद उन्होंने विद्या सुंदर नाम से किया है। इनका ये पहला नाटक भी है भारतेंदु जी का, विद्या जी सुंदर, सुंदर। ठीक है, ये पहला इनका नाटक है, चाहे मौलिक में नहीं, मौलिक में नहीं, मतलब अनुदित देखा जाए तो, या फिर ऐसे भी पूछ दे, हाँ ऐसे भी पूछ दे तो भी ठीक है, कि पूछ दे भारतेंदु जी का पहला नाटक विद्या सुंदर, और पूछे भारतेंदु जी का पहला अनुदित नाटक तो भी विद्या सुंदर। विद्या सुंदर। हाँ ठीक है, चलिए अब प्रश्न है प्रतिभा जी के नीचे सरिता जी से, ठीक है, चलिए सरिता जी से प्रश्न रखा जाए, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी?
आपको ये बताना है कि भारतेंदु जी के जो पिता हैं उन्होंने कौन सा नाटक लिखा था। विकल्प मैं रख रहा हूँ, अगर याद है तो बता भी सकती हैं, और नहीं तो फिर मैं रख रहा हूँ। रामायण महानाटक, ठीक है। उसके बाद है प्रद्युम्न विजय, ये क्या हो गया? हेलो सर। हाँ हेलो सर, नहुस हाँ, मेरी आवाज आ आवाज रही। नहीं जा रही थी क्या? नहुस है सर। अच्छा, अब अच्छा बता रही हैं, ठीक ठीक। जी नौ, सर, बता बहुत रहे अच्छा। हैं। अच्छा ठीक ठीक, नहुस आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहुस। भारतेंदु जी के पिता जो है गिरधर दास ने एक नाटक लिखा था, उसका नाम है नहुस, ठीक। जी किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? ध्यान से सुनेंगे। किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? सर, नाटक नामक ने। ग्रंथ, भारतेंदु जी, ठीक जी ठीक, बहुत अच्छा। भारतेंदु ने ही नाटक नामक एक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। जी ठीक है, इसके बाद जो है आपका, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास जा रहा है, ठीक है। अब तक प्रश्न बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का, नोट भी करते रहेंगे, लिखते रहिए एक रफ पर, ऐसे ही आप याददाश्त तगड़ी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। जानकी मंगल नाटक है, 1868 ईस्वी में लिखा गया था ये। जानकी जी, मंगल जो नाटक है, वो नाट्य कृति के रचयिता कौन है? जानकी मंगल। शीतला प्रसाद त्रिपाठी। बहुत अच्छा, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, याद है आप लोगों को। शीतला प्रसाद, विकल्प मिले या ना मिले आंसर होना चाहिए, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास जा रहा है। भारतेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? फिर से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे प्रश्न। भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में, ठीक है, जी भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है। देखेंगे, पहला विकल्प आपका आता है नील देवी, उसके बाद दूसरा विकल्प आता है विद्या सुंदर, जी तीसरा विकल्प आता है धनंजय विजय, जी। और चौथा आता है आपका अंधेर नगरी। सर, अंधेर नगरी। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, अंधेर नगरी में, ठीक है। भ्रष्ट शासन जी। का जो है, हाँ भ्रष्ट शासन का जो है उसमें जो भ्रष्ट शासन है उस पर उन्होंने आलोचना की है, तो अंधेर नगरी में, ठीक है, अंधेर नगरी नाटक में। जी प्रासन है ये, प्रासन मतलब व्यंग टाइप होता है, ठीक है। जी उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके पास चल रहा है, तप्ता संवरण कामा रणधीर प्रेम मोहिनी, ये दो नाटकों के लेखक का नाम आपको बताना है। लाला ठीक, बहुत श्रीनिवास अच्छा, दास। लाला श्रीनिवास दास, अति उत्तम, बहुत बढ़िया प्रश्न का जवाब रहा। लाला श्रीनिवास कहाँ गया? श्रीनिवास चाहिए ना, श्रीनिवास दास, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रश्न अगला है, संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है वो किसका है? सर, इन्हीं का है, लाला श्रीनिवास दास का। ठीक, बहुत बढ़िया, स्वयंवर, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास, ये भी जो है लाला श्रीनिवास दास का ही है, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास।
अच्छा, किसी ने इसका जो है आलोचना किया था पहली बार, याद है? जी जी सर, बालकृष्ण भट्ट ने किया है। किस नाम है पत्रिका में उसका। किए थे? सर हिंदी प्रदीप में किए हैं, और नाम हाँ, बता दें। क्या नाम से किए थे? सर क्या समालोचना कुछ था, समालोचना दर्द है क्या कुछ? नहीं, समालोचना 10 तो पत्रिका है। नहीं सर, सर ऑप्शन देंगे तो बता लेंगे, भूल रहा है सर। सच्ची समालोचना। ठीक, सच्ची समालोचना। हाँ अच्छा, समालोचना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। रेल का विकट खेल, बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट का, बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नायक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? फिर से सुनेंगे। राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नायक जो है पर स्त्री गमन की बुराइयों का उजागर करता है? ठीक है, जी कौन सा? राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नायक? सर, एक बूढ़े नहीं, मुहासे। नाटक, नायक नहीं बल्कि नाटक ले लीजिए। राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नाटक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? नायक नहीं, नाटक कर लीजिए उसको। ठीक है, कौन सा नाटक जो है पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? तो अब देखिए, विकल्प है तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर। बताएंगे? सर पता तो कहाँ गए? नहीं है, पर तुक्का। सर यही है तुक्का? सर, पता। अच्छा, चलिए। तुक्का में लगा, पता नहीं है। अरे तुक्का, ये तुक्का वाला प्रश्न है ही नहीं है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। सर मुझे नहीं धन पता। तन मन धन मन गोसाई जी को अर्पण। धन गोसाई जी को, अर्पण। गोसाई जी को अर्पण। इसमें नहीं है भाई, सर इसमें नहीं है अर्पण। इसमें तो जो है मठों पर जो बाबा लोग हैं, संत लोग हैं, और उस पर जो स्त्रियां पूजा पाठ करने जाती हैं, उन सब चीजों से लेकर के इसमें उसकी बुराइयों को चित्रित किया गया है। पर गमन, सर पर स्त्री गमन, बूढ़े मुंह पर मुहासे स्त्री क्या? गमन की बुराइयों को। बूढ़े मुंह मुहासे। हाँ, बूढ़े मुंह मुहासे, बहुत अच्छा, इसमें है। जी। बूढ़े बूढ़े मुंह मुहासे करे तमाशे। मुंह मुहासे, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, यही है ना? जी। ठीक है, इसी में पर स्त्री गमन की बुराइयों का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। ठीक है। आगे देखिए, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन थे? अमर सिंह राठौर। राधाचरण गोस्वामी। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमर सिंह राठौर। नाटक के लेखक है राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, अति उत्तम। चलिए, अगला प्रश्न आपसे लास्ट प्रश्न बन रहा है, कौन सा नाटक राधा कृष्ण का नहीं है? तो पहला विकल्प है महारानी पद्मावती, महारानी पद्मावती। अगला प्रश्न आपसे बन रहा है विकल्प महाराणा प्रताप, और दूसरा विकल्प है दुखनी बाला। दुखनी बाला, ठीक है, और उपयुक्त सभी।
सर उपर्युक्त सभी सभी राधा कृष्ण दास का है। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। उपयुक्त सभी, अच्छा ठीक है। ये सब के सब राधाचरण गोस्वामी के नाटक है कि राधा कृष्ण दास राधा के? राधा कृष्ण दोनों दास सेम? का। अच्छा, राधा कृष्ण दास के, ठीक है। राधा स्वामी और राधा कृष्ण दास, ये दोनों में से बताएंगे भारतेंदु जी के कौन फुफेरे भाई थे? सर राधा कृष्ण दास थे। राधा कृष्ण दास ना, उन्हीं का नाटक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किसका नंबर आता है। आगे जो है, कहाँ गई सरिता जी? अच्छा, आप लोग नीचे आ गई हैं, ठीक है, नीचे से शुरू कर देते हैं। दीपा जी क्या चलते हैं? सर हाँ हेलो सर, सर को हाँ आप एक क्वेश्चन हाँ पूछे थे हमसे कि हाँ पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है, तो मैंने इलाचंद जोशी बताया था, वो गलत। उनको वो माने हैं नंद दुलारी वाजपेयी, और प्रसाद को किसको? इलाचंद जोशी माने। जी सर। अच्छा, उल्टा उल्टा हो गया था क्या? उल्टा। पंत, जी सर। एक मिनट। पंत को जो है शुक्ल जी जो है प्रतिनिधि कवि मानते हैं, ठीक है। जी, और नंद दुलारी वाजपेयी मतलब प्रवर्तक मानते हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी इसको प्रवर्तक मानते हैं। इलाचंद जोशी जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। थोड़ा इसको क्लियर जी कर सर। लीजिए, उल्टा हो गया होगा। जी सर। नोट्स में इसको क्लियर करिए, ठीक है। जी। हाँ, चलिए मैं भी देख लूंगा, तो ध्यान नहीं आया मुझे, ठीक है। इलाचंद जोशी और नंद दुलारे वाजपेयी, ये दोनों लोग तो माने हैं, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। वैसे नंद दुलारे वाजपेयी जो है छायावाद के आलोचन रहे हैं, छायावाद युग के आलोचक वही रहे हैं। सर देखिए, शुक्ल जी मानते हैं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। नंद हाँ दुलारे वाजपेयी पंत को मानते हैं। इलाचंद जोशी हाँ प्रसाद को मानते हैं। और प्रभाकर हाँ, माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। ठीक है। तो बाकी लोगों से मतलब नहीं है, ये पंत, पंत को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा गया है, और प्रसाद को, इनका आप याद रखिए, अनिवार्य है, ठीक है। तो पंत को कह दिए नंद दुलारे वाजपेयी, जी। और यहाँ इलाचंद जोशी, इनसे प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। इलाचंद जोशी, बाकी उन लोगों का प्रश्न बहुत कम चांस है। ये दोनों एकदम क्लियर रखिए, ठीक है। हो गया होगा मिस्टेक। पंत जो है नंद दुलारे वाजपेयी पंत को मानते हैं कि ये छायावाद के जनक है, और इलाचंद जोशी जो कहते हैं कि प्रसाद को, ठीक है। तो इलाचंद जोशी की बात जो है सब लोग स्वीकार करते हैं, ठीक है। जी। चलिए, हाँ आगे प्रश्न आपका पूरा हो गया, 20 क्वेश्चन। अब हम चल रहे थे दीपा जी के यहाँ, तो दीपा जी से प्रश्न है, आगे देखेंगे। जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? सर ये व्यंग्यकार है। अच्छा, जीपी श्रीवास्तव व्यंग्यकार है, हास्य व्यंग के। अच्छा, अगर मैं विकल्प ऐसे दूं, ऐतिहासिक है, सुधारवादी है, प्रयोगशील है, प्रहसन है, तो क्या लगेगा? सर प्रहसन। हाँ प्रहसन, बिल्कुल हास्य व्यंग में आता है क्या? प्रहसन, प्रहसन। ठीक है, वही है हास्य व्यंग। अच्छा, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का आपको चयन करना है, तो आपको मिलान करना है। मैं दे रहा हूं, आपको मिलान करना है। जैसे एक साइड है ये ए और ये है बी, ठीक है, और लिखा है अंधेर नगरी, एक साइड लेखक का नाम है, तो हाँ अंधेर अंधेर नगरी है, नगरी। तो यहाँ भारतेंदु हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद है अमर सिंह राठौर, यहाँ लिखा हुआ है। सर राधाचरण गोस्वामी का है ये। ठीक, बहुत बढ़िया, राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, इसके बाद जो है आपका दुमदार आदमी है। सर ये जीपी श्रीवास्तव का है, दुमदार आदमी। अच्छा, जीपी श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया, जीपी श्रीवास्तव,
उसके बाद लास्ट है दुखनी बाला है एक। सर ये उनका है, दुखनी वाला राधा कृष्ण दास का है सर। ठीक, बहुत बढ़िया, राधा कृष्ण दास। जी। राधा कृष्ण दास, ठीक है, अति उत्तम, बहुत बढ़िया रहा प्रश्नोत्तरी आपका। अच्छा चलिए आगे देखिए, कौन सा नाटक जो है बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है? आपको बताना है कौन सा जो है बाल कृष्ण भट्ट का नाटक नहीं है। तो विकल्प हम रख रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न बिना विकल्प के नहीं हो सकते। जी सर। चलिए देखेंगे, विकल्प है आपका बृहनला, बृहनला है, तप्ता संवरण है, तप्ता संवरण है, उसके बाद बेड़ी संहार है, उसके बाद कलिराज की सभा है। सर ये नहीं है, तब तक संवरण नहीं है सर, ये श्रीनिवास दास का है। श्रीनिवास दास का है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि बाल कृष्ण भट्ट का जो है ये 3 नाटक हैं। कौन कौन? तो ये बृहनल्ला है, बेड़ी संहार है और कलिराज की सभा है। ये सब क्या है? बाल कृष्ण भट्ट का हो गया, ठीक है। जी सर। इसके बाद जो है तप्ता संवरण, ये श्रीनिवास दास का है। जी सर, लाला श्रीनिवास दास का है। लाला श्रीनिवास दास, बहुत बढ़िया, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतेंदु काल के प्रश्नों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? भारतेंदु युग में जो प्रहसन लिखे गए उनका मूल उद्देश्य क्या था? लोगों का मनोरंजन था, विकल्प है लोगों का मनोरंजन था, या फिर व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन था, व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। जी। इसके बाद नए प्रयोग करना था, या उपयुक्त सभी? आपको ये बताना है। सर ये वाला होगा, सेकंड वाला, कि व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना। अच्छा ठीक, अति उत्तम, बहुत बढ़िया प्रश्न। भारतेंदु के नाटककार जो प्रहसन लिखते थे उनका मूल उद्देश्य ये था कि व्यंग के द्वारा जो समाज में जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको समाप्त किया जाए, ठीक है। उनको क्या किया जाए? जी सर। समाप्त किया जाए। समाप्त। हाँ ठीक है। सर ऐसा ही एक प्रश्न बनाता है आयोग, हरिशंकर परसाई के व्यंग की जो मूल उद्देश्य है वो क्या होता है? तो ऐसा ही रहता है ना कि समाज को बताना कि क्या है समाज में और जागरूक करना। हाँ, उनका भी वही है। वो जो है व्यंग लिखते हैं हरिशंकर परसाई, तो व्यंग का मतलब ही होता है कि समाज में जो बुराइयां हैं उसको जो है समाज को बताया जाए, जब दिखाया जाए, ठीक है। तो उनका भी उद्देश्य रहता है कि उस बुराई को जो है हो सके तो सुधारा जाए, समाज सुधारे, ठीक है। जी सर। अच्छा, व्यंग के माध्यम से। हाँ, व्यंग के माध्यम से। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है चार बेचारे और उज्वक। सर ये चार बेचारे उज्जवल सर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। हाँ, एक मिनट, चार बेचारे और उज्बक, ये जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये बिल्कुल दोनों नाटक जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। जी। ठीक है, ये व्यंग्यकार नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है।
विकल्प में रख देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये व्यंग्यकार नहीं है, बल्कि क्या है? प्राकृतवादी। प्राकृतवादी। जी सर। ठीक है, प्राकृतवादी। आगे चलेंगे। भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समावेश है? फिर से सुनेंगे। भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समावेश है? ठीक है, तो विकल्प हम रखते हैं। पहला विकल्प है अंतर्द्वंद। द्वंद्व। दूसरा विकल्प है कार्य व्यापार। तीसरा विकल्प है चरित्र चित्रण। और चौथा है उपयुक्त सभी। सर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी है। ठीक है, देखिए, हाँ, पाश्चात्य में ही आपको ये सब मिलेंगे और इसका उन्होंने नकल किया है भारतेंदु युग वालों ने। तो अंतर्द्वंद है, कार्य व्यापार भी है और चरित्र चित्रण है, ये सारे जो है नकल किया गया है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी लगाएंगे। अंतर्द्वंद, कार्य व्यापार, चरित्र चित्रण, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सब के सब सर है। ये बताइए, अब आपने ये सर ये पाश्चात्य से हो गया कि नकल किया गया हो, क्या संस्कृत नाटकों में ऐसा नहीं होता था? चरित्र चित्रण ये सब नहीं था? नहीं नहीं, वो है, लेकिन कहने का मतलब कि जैसे हमने बता दिया, भारतेंदु जी जो लिखे हैं चौर पंचाशिका से अनुवाद किए हैं। क्लियर है ना कि अनुवाद है उनका जी। पहला नाटक। तो चौर पंचाशिका जो है पहले संस्कृत में रही है ना। हाँ जी सर, चंड कौशिक कुछ था, चंड कौशिक का नाम था। संस्कृत में रही और उसके बाद संस्कृत से फिर कहाँ चली गई? बंगला में। ठीक है, बंगला में। और तो ये भारतेंदु जी जो है डायरेक्ट संस्कृत से न उठा करके ये उठाते हैं कहाँ से? बंगला से। ठीक है, अच्छा। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये कहाँ से उठाते हैं? बंगला से उठाते हैं। तो बंगला से क्यों उठाए? यहाँ अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल ज्यादा विकसित था हमारे भारत में। ठीक है, विकसित क्षेत्र था, सबसे पहले विकसित हो गया था क्योंकि अंग्रेजों का गढ़ हो गया था वो। तो सबसे ज्यादा विकसित हुआ, अंग्रेजों का प्रभाव बंगला में ज्यादा पड़ा। ठीक है, तो वहां से नाटकों को भारतेंदु जी भी लिए हैं। ठीक है, तो भारतेंदु जी यानी डायरेक्ट न लेकर के अंग्रेजों से, आपको दिख रहा है कि वो बंगाल से ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और इस समय जो है बहुत सारे नाटककार जो है सीधे पाश्चात्य कला को उठा लिए। ये भी पाश्चात्य कला है, बंगला में भी है, लेकिन भारतेंदु जी बंगला से सबसे पहले शुरू करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट पाश्चात्य को पकड़ते हैं। कोई संस्कृत को पकड़ना चाह रहा है? सब लोग भाग रहे हैं कहाँ पर? आज आधुनिक में कहाँ पहुंच गए हम? पाश्चात्य की ओर तो भाग रहे हैं ना। यहाँ से धीरे धीरे हम उठते चले जा रहे हैं पाश्चात्य की ओर। ठीक है, क्रम से धीरे धीरे ज्यादा पकड़ लिए। बात समझ में आ रहा है? तो पाश्चात्य का ही असर रहा है और कुछ संस्कृत के भी रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि संस्कृत के नहीं थे। बहुत चंड कौशिक सत्य। आप किस प्रश्न का उत्तर हो गया ये? सर उत्तर नहीं पूछ रहे हैं सर, भारतेंदु का नाटक है ना सत्य, तो सर वो सत्य उसका है ना, चंड कौशिक का। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न आपके पास चलता है। अब उस पर देखिए, इससे बात हो गई। इससे बात ये हो गई कि मतलब वो पाश्चात्य से प्रभावित थे और धीरे धीरे ज्यादा प्रभावित हो गए। आज तो बहुत काफी प्रभाव पड़ा है। चलिए अगला प्रश्न आपसे रहेगा, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? दुखांत नाटक है, प्रसादांत नाटक है, सुखांत नाटक है या कोई नहीं है? आवाज आ रही है? दुखांत। जी सर,
हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, चलिए। दुखांत नाटक है या प्रसादांत नाटक है या सुखांत नाटक है? रणधीर प्रेम मोहिनी की बात हो रही है। जी सर, दुखांत है। अच्छा, ये नाटक किसके नाटक में ये मिलता है प्रसादांत? तो प्रसाद जी के नाटक में। ठीक, प्रसाद जी का नाटक जो है न तो दुखांत है न तो सुखांत है, बल्कि प्रसादांत है। ठीक है, वो अनोखा अंत करते हैं नाटक का, तो इसीलिए न तो दुखांत कहा गया न तो सुखांत, तो बोला गया कि तब क्या कहा गया, तो प्रसादांत कह दिया। ठीक है, जी जी सर। आगे देखेंगे। अगला आपसे प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया, यह कथन किस आलोचक का है? फिर से सुन लीजिए एक बार। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया, यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है सर। शुक्ल जी, रामविलास? दो लोगों में कंफ्यूजन है, शुक्ल जी और रामविलास। डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी? सर शुक्ल जी ही हैं। शुक्ल जी जी सर। कंफर्म है? जी सर। रामविलास शर्मा जी हैं इस कथन को कहने वाले। हाँ, रामविलास शर्मा। हाँ, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित, देखिए शुक्ल जी जो है भारतेंदु कहते हैं, भारतेंदु जी नहीं कहते हैं, जी। और वो किसी को आदर नहीं के देते हैं उनके ना। आप इतिहास में देखिए, वो किसी को जी नहीं लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? जी सर। हाँ, वो इतना आदर पूर्वक किसी को नहीं कहते हैं, बस एक तुलसी जी है उन्हीं को जी कह दिए होंगे तो कह दिए होंगे, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, नहीं सर, तो नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं। शुक्ल जी के इतिहास में एक जगह महावीर प्रसाद जी को कहते हैं कि भाषा को सुधारने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अच्छा, जी लगाए हैं जी। वैसे उनके, देखिए उनके भाषा में बड़ा गुरूर है उनके अंदर। ठीक है, शुक्ल जी के अंदर थोड़ा सा गुरूरपन है, तो बहुत कम महत्व किसी को देते हैं, मतलब बात ऐसे एकदम डांट करके कहते हैं। उनकी हर पंक्ति में क्या होती है, लगभग डांट होती है कि मतलब इसको कोई काट नहीं सकता है। बच्चन सिंह भी सर ऐसा ही करते हैं, वो भी थोड़ा। तो ऐसे पकड़े जब कोई बात कहा जाए ना और ऐसा लगे कि मतलब अब दूसरा उसको कोई काट ना पाएगा इस बात को, तो समझ लीजिए कि वो शुक्ल जी की बात है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे वो कहते ही हैं। अच्छा कोई पंक्ति आती है तो मैं दिखाता हूँ, आगे देखिए। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से एक और कथन है, उसको ध्यान से देखना है। और ये कथन जो है प्रसाद जी का है। प्रसाद जी कहते हैं, आपको बताना होगा कि ये किस नाटक में कहते हैं। दीपा जी, एक कथन मैं बोलूंगा, यह कथन प्रसाद जी का है और प्रसाद जी किसी नाटक में कहे हैं, तो आपको ये बताना है कि प्रसाद जी के किस नाटक से है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया। तो ये किस नाटक के बारे में कहते हैं, किस नाटक के लिए? ध्रुव स्वामी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, विशाख है, किसी नाटक की भूमिका में ये बात कहे हैं, तो ये किस नाटक में है? ध्रुव स्वामी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और विशाख है। सर स्कंदगुप्त में नहीं, स्कंदगुप्त में नहीं है, यह बात स्कंदगुप्त में नहीं कहते हैं। देखिए, मेरी इच्छा है भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से, जो प्रकाशित नहीं हुआ उन अंशों में से
उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है, यानी कि जो प्रकाशित नहीं हुए अंश, जो छिप गए, उसको लोग चर्चा में नहीं लाए या उसे लिखे नहीं, ठीक है, उन घटनाओं का प्रदर्शित कराने या दिग्दर्शन कराने की है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया था, ठीक है, किया है, यानी उसको लोग छोड़ दिए, छोड़ करके आगे बढ़ गए। तो वह जो है न तो चंद्रगुप्त में है, न तो स्कंदगुप्त में है, न ध्रुवस्वामी, ये विशाख नाटक में है। जी विशाख ऐतिहासिक है ना ये नाटक, जी सर। ऐतिहासिक तो सभी है उनका। तो विशाख नाटक है, इसमें जो है बहुत कुछ ऐसी घटनाएं थी जो आपको इतिहास में नहीं जल्दी मिलती है, ठीक है, बहुत कम मिलती है, ये पता ना कहाँ से पढ़ करके और उसको जो है चर्चा में लेकर आए हैं। तो विशाख नाटक की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आपका, प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? आपको वर्ग बताना है, हम विकल्प दे रहे हैं कि प्रसाद जी किस प्रकार के नाटककार हैं। आदर्शवादी हैं या फिर समाज सुधारवादी हैं, या फिर ऐतिहासिक है? सर ऐतिहासिक ही हैं या फिर कोई नहीं है? सर ऐतिहासिक हैं। ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छा। जयशंकर प्रसाद जो है उन नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में, ठीक है। इतिहास से संबंधित वो नाटकों को क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए, आपसे भी प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अब प्रश्न हम चलते हैं दीपा जी से ऊपर है आलोक के पास चला जाए। चलिए, कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा नाटक जो है प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद का नहीं है। विकल्प है स्कंदगुप्त, दूसरा विकल्प है जन्मेजय का नाग यज्ञ, और तीसरा है अजातशत्रु, और चौथा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन चलिए, नहीं है। हर्षवर्धन नहीं है। हर्षवर्धन किसका है? हर्षवर्धन ये नहीं पता है किसका है। चलिए, नहीं पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन बताएंगे किसका है? कोई बताए, हर्षवर्धन नाटक किसका है? किसी को नहीं पता? सर याद नहीं आ रहा, विकल्प देंगे तो शायद बता ले जाए, वैसे तो नहीं याद आ रहा। अच्छा, ये चर्चित नाटक है भाई। और कोई? सर बाण भट्ट का। बाणभट्ट का, अच्छा, और कोई? ठीक है, किसी को नहीं पता? बाणभट्ट का है हर्षवर्धन, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो सब संस्कृत में है ना, कादम्बरी और हर्षवर्धन। हाँ, देखिए हर्षवर्धन भी है, हिंदी में भी है शायद किसी का, हरि कृष्ण प्रेमी का है का, ऐसे कुछ किसी का है, ऐतिहासिक नाटककार है। अच्छा ठीक है, देखिएगा, बाणभट्ट का तो बहुत पहले का है। हाँ, हर्षवर्धन नाम से वो लिखे हैं रचना, उनकी एक कृति है बाणभट्ट की, ठीक है। हर्षचरित है सर, हर्षचरित उनकी पहली है। अच्छा, हर्षचरित हर्षवर्धन नहीं। हाँ, हर्षवर्धन बताएंगे। हर्षवर्धन हिंदी में है किसी का, आप लोग थोड़ा सा ध्यान जोर लगाइए। हर्षचरित है, देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा था। हर्षवर्धन ढूंढिए किसका है, ढूंढिएगा तो तक प्रश्न आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, मिल जाता है। आगे देखेंगे। तो बिल्कुल हर्षवर्धन नहीं है। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, और अजातशत्रु है, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, थोड़ा हर्षवर्धन पे ध्यान दीजिए, ये किसका नाटक है।
आगे चलते हैं। हर्षचरित है बाणभट्ट की। विवाह मुक्ति, हाँ आलोक जी ध्यान से सुनना है कि विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या, ठीक है, इसको प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रदर्शित किए हैं या प्रस्तुत किए हैं? तो चंद्रगुप्त है, उसके बाद है स्कंदगुप्त, और इसके बाद है विशाख, और इसके बाद है ध्रुव स्वामी। अब ध्रुव स्वामिनी है। हाँ बहुत अच्छा, ध्रुव स्वामी है, ठीक। इसमें जो है विवाह से मुक्ति हो रही है एक जगह, और फिर क्या हो रही है दूसरी जगह पुनर्विवाह हो रहा है, ठीक है। तो दोनों की समस्याएं हैं, दोनों समस्याओं को इसमें दिखाया गया है। चलिए अच्छा आगे। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य, ठीक है, सत्य नहीं असत्य आपको छापना है। तो उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, पहला विकल्प है कि ऐतिहासिक नाटकों की रचना किए, ठीक है। दूसरा विकल्प यह बनता है कि उन्होंने अपने नाटकों को प्रसादांत बनाया है, और तीसरा विकल्प यह है कि उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के साथ भारतीय नाट्य कला का समन्वय है, ठीक है। और चौथा विकल्प है कि उनके नाटकों में गीत नहीं है, गीत नहीं है। चौथा असत्य होगा। बिल्कुल चौथा असत्य है, क्योंकि उनके हर नाटकों में गीत उपलब्ध है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने पाश्चात्य नाट्य कला और भारतीय नाट्य कला दोनों का समन्वय किया है, ठीक है। और नाटकों को प्रसादांत भी बनाया है, और नाटक उनके ऐतिहासिक भी है। बस यही गीत नहीं है, ये गलत है, उनके नाटकों में गीत है, ठीक है। आगे चलेंगे। इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता है? ध्यान से सुनेंगे ये प्रश्न। इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? तो वो नाटककार कौन है? भारतेंदु जी हैं, या फिर सेठ गोविंददास हैं, या फिर प्रसाद जी हैं, या फिर मोहन राकेश हैं? मोहन राकेश। चलिए मोहन राकेश, बिल्कुल गलत जवाब, मोहन राकेश नहीं हो सकते। यही लेखक है, प्रसादांत जिसका नाटक होता है, ठीक है। ये जो है जब नाटक का समाप्ति होता है तो जो नायक है उस फल का, जो नाटक के लास्ट में जो फल प्राप्त हो रहा है, उस फल का भोक्ता नहीं बन पाता है, उस फल को वो प्राप्त नहीं करता है, वो छोड़ देता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे चंद्रगुप्त लास्ट में जब राजा बनता है तो त्याग करता है, छोड़ देता है ना। बात समझ में आ रहा है? सबको हरा लेता है, सबसे जीत जाता है, आसानी से अब उसको राज प्राप्त होता है, लेकिन वो राज का भोग नहीं करता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो इसीलिए यही अनोखी चीज के लिए प्रसाद जी जाने जाते हैं, ठीक है। और इनके नाटक को प्रसादांत भी कह दिया जाता है। सर सेठ गोविंद दास का नाटक, सर सेठ गोविंद दास का नाटक हर्ष है, ना कि हर्षवर्धन। अच्छा हर्ष है जी, यही है क्या? तब हर्ष है, ठीक है। और थोड़ा देखिएगा किसी दूसरे का तो नहीं ना ये नाटक है, हर्षवर्धन को भी, क्योंकि विकल्प में आया है तो चर्चा में। देखिए कहने का मतलब, पढ़ने का मतलब ये भी है कि हम थोड़ा विकल्प में अगर आ रहा है तो फिर उसको भी फोकस करना है, हो सकता है प्रश्न ही बन जाए अगला बार।
ठीक है, तो हर्ष है, जी सर। हर्ष है, आपने कह दिया कि हर्ष है सेठ गोविंद दास का, सेठ गोविंद ठीक है। जी। हाँ, तो आगे भी देखते रहिएगा, आप लोग पढ़िएगा, हो सकता है मिल जाए। हर्षवर्धन का, ठीक है, कि हर्षवर्धन का कोई है क्या नाटककार, ठीक है। याद नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके नाम से कोई नाटक लिखा था, कि हर्षे नाम से लिखा था क्या, याद नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। हाँ, एक अगला प्रश्न देखिए, अंतर्द्वंद, कामा संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? किसके नाटक में जो है अंतर्द्वंद है, किस नाटककार के नाटक में जो है अंतर्द्वंद आपको मिलता है, संघर्ष मिलता है और एवं जो है व्यक्ति वैचित्र्य मिलता है? वैचित्र्य, ठीक है, जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? तो विकल्प रख देते हैं, प्रसाद हैं और अष्ट हैं और भारतेंदु हैं और उग्र हैं, पांडे बच्चन शर्मा उग्र। हाँ, इसमें से कौन है? प्रसाद। प्रसाद अंतर्द्वंद और संघर्ष और व्यक्ति वैचित्र्य के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल प्रसाद जी, ठीक है, प्रसाद जी को ही जाना जाता है। अंतर्द्वंद, संघर्ष, केवल अंतर्द्वंद के लिए अगर कह देता तो अश्क हो सकते थे या फिर आपके पांडे वचन शर्मा उग्र भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ अंतर्द्वंद है, संघर्ष है और व्यक्ति वैचित्र्य भी है, ठीक है, व्यक्ति विशेष। तो यहाँ पे प्रसाद जी को लगाएंगे क्योंकि ऐतिहासिक नाटकों में ये सारे तत्व इनके मिल जाते हैं। अच्छा, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? लिख दें? हाँ, लिख दीजिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, प्राप्य क्षमा, यह कथन है प्रसाद जी का, लेकिन किस नाटक में है? स्कंदगुप्त में है या फिर ध्रुव स्वामिनी में है या फिर चंद्रगुप्त में है या फिर जन्मेजय का नाग यज्ञ? ध्रुव स्वामिनी में है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, हाँ, बताएंगे किस में है? ध्रुव स्वामिनी में से है। नहीं, ध्रुव स्वामिनी में नहीं है। यह कथन जो है आपको मिलेगा स्कंदगुप्त में। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, ठीक है, यह कथन जो है प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अच्छा, एक और कथन है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह बहुत चर्चित कथन है। इसी में से स्कंदगुप्त से है। किस? हाँ, नाटक तो यही सब, विकल्प नाटक यही रहेगा, जो विकल्प थे यही है विकल्प। स्कंदगुप्त से है। स्कंदगुप्त से है, अधिकार सुख मादक और सारहीन है, ठीक, बहुत बढ़िया। इसके लिए भी आपका विकल्प स्कंदगुप्त ही बनेगा कि अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। शायद इस नाटक का शुरुआत इसी से होता है, मतलब उसी का कथन है, इसी कथन से, स्कंदगुप्त हाँ, का उसी कथन कथन से शायद शुरू होता है। क्यों?
इस नाटक का, स्कंदगुप्त नाटक का शुरुआत इसी पंक्ति से होता है ना, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। पढ़े नहीं है उसको। अच्छा, पढ़े नहीं है, ठीक है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये गीत है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, तो ये गीत प्रसाद जी के किस नाटक में है? चंद्रगुप्त नाटक से है, कर्नेलिया गाती है। कर्नेलिया गाती है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? कहा जाता है कि प्रसाद जी जो नाटक लिखते हैं वो रंगमंच यानी प्रदर्शन करने लायक नहीं होता है, यानी कि रंगमंच पर उतारा नहीं जा सकता, ठीक है, उसके अनुकूल नहीं है। तो आखिर क्या कारण है, कौन सा कारण दिखा करके लोग ये बात कहते हैं? तो पहला है कि पात्रों की संख्या अधिक होती है, पात्रों की संख्या, और भाषा की संस्कृत निष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, और दृश्यों की संख्या अधिक है तथा कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते। और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। सभी होगा। हाँ, बहुत अच्छा, सभी होगा, क्योंकि उनके पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है एक तो, दूसरा चीज कि उनकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ है, जो संवाद करने पर जो है कठिनाई देती है, और वो भी बड़े बड़े हैं, ठीक है, संस्कृत निष्ठ भी है और बड़े बड़े वाक्य बनते हैं, तो वो संवाद में जो है कठिनाई डालते हैं। दूसरी चीज दृश्यों की संख्या भी कहीं ज्यादा होती है, कई दृश्य रंगमंच पर एक साथ प्रस्तुत कर पाना कठिन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कई समस्याएं उनके नाटकों में है, इसी वजह से रंगमंच के लिए वो अनुकूल नहीं बताया गया है। आगे देखेंगे, लास्ट प्रश्न है कि कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? कौन सा पात्र है जो चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? तो मुदगल है, उसके बाद आंभिक है, और इसके बाद जो है सिंहरण है, और इसके बाद कर्नेलिया है। तो इसमें मुदगल होगा, नहीं है। मुदगल नहीं है, चंद्रगुप्त नाटक में मुदगल नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब, ठीक ठीक, बहुत अच्छा, और मुदगल नहीं है। आंबिक इसमें है, सिंहरण भी है, और कर्नेलिया तो है ही है, गीत गाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब रहा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग चल रहे हैं, चलते हैं आकांक्षा जी के। हाँ, इनका नंबर है, तो आकांक्षा जी से अब प्रश्न रखा जाए 13 नंबर पेज पर। हाँ, कौन सा पात्र ध्रुवस्वामी नाटक का नहीं है? ठीक है, ध्रुवस्वामी नाटक का नहीं है। विकल्प है चंद्रगुप्त है, उसके बाद शिखर स्वामी है, इसके बाद रामगुप्त है, इसके बाद पृथ्वी सेन है। सर पृथ्वी सेन। ठीक, बहुत अच्छा, पृथ्वी सेन नहीं है, चंद्रगुप्त है, शिखर स्वामी है और रामगुप्त है, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखेंगे, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? फिर से सुनेंगे, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से, अभिनय करने की दृष्टि से, अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ, अब हमसे मतलब नहीं तुम्हारा। इसके बाद ध्रुवस्वामी है, और इसके बाद राजश्री है, ठीक है, राजश्री है, इसके बाद जो है स्कंदगुप्त है। सर ध्रुवस्वामी। हाँ, ध्रुवस्वामी, क्योंकि वो उस नाटक को आपको बताना है जो नाटक जिस पर मतलब जिसको खेला गया हो, थोड़ा आसान हो रंगमंच की दृष्टि से, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्रुवस्वामी को खेला जा सकता है और खेला भी गया
है। ठीक है, अभिनेता की दृष्टि से अन्य नाटकों की अपेक्षाकृत सफल है, यही ना कहने का मतलब है। देखिए क्या प्रश्न है कि प्रसाद जी का हाँ, कौन सर, सा और नाटक अभिनेता शुक्ल की जी दृष्टि से, प्रसाद के शुक्ल जी नहीं प्रसाद सुन के लीजिए, नाटकों में ध्रुव सौनी को ही श्रेष्ठ मानते भी हैं। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए कि प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत मतलब किसके अपेक्षाकृत, अन्य नाटकों के अपेक्षाकृत वह एक नाटक है जो अभिनेता की दृष्टि से सफल है। ठीक है, इसमें अभिनय नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया, आपका ध्रुव स्वामी में का अभिनय हो चुका है। ठीक है, यूट्यूब पर मिल जाएगा ये। अच्छा आगे देखेंगे, प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए। प्रसाद जी ने एक एकांकी घूंट। लिखा है, उसका नाम एक घूंट, बहुत बढ़िया, एक घूंट, एक घूंट। अच्छा ठीक है, प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? कोई प्रसाद ने गीत नाट्य लिखा है, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, करुणालय। प्रसाद जी ने जो गीत नाट्य लिखा उसका नाम है करुणालय। ठीक है, प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य करुणालय। अच्छा, कौन सा प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? अब आपको बताना है कि प्रसाद युग का कौन सा नाटककार नहीं है। तो मैं विकल्प रखता हूं, गोविंद वल्लभ पंत, दूसरे हैं चतुरसेन शास्त्री, और तीसरे हैं सेठ गोविंद दास, और चौथे हैं विष्णु प्रभाकर। सर विष्णु प्रभाकर। ठीक, बहुत बढ़िया, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर, क्योंकि विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था बताएंगे? 1912। 1912, अति उत्तम, बहुत बढ़िया जवाब। 1912 में विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था। अब बाकी का देख लीजिए, सब 1900 से पीछे हैं, और ये 1900 के बाद में गोविंद वल्लभ पंत है 1998, सेठ गोविंद दास 1998, चतुरसेन शास्त्री, अरे सॉरी सर 1898, सेठ गोविंद दास भी 1898, चतुरसेन शास्त्री 1891। हाँ, सब जो है 1900 से पीछे के है, और यही एक लेखक है जो 1900 को क्रॉस कर गया है, 1912। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ भी याद रहता है तो आप कंफर्म कर लेते हैं। आगे देखेंगे, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? आपको ये बताना है। हरिकृष्ण प्रसाद युग। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, प्रसाद जी के साथ हैं, वो भी ऐतिहासिक लिख रहे थे उस समय, और न समझ में आए तो ऐसे भी जानिए, वो भी ऐतिहासिक, ये भी ऐतिहासिक। ठीक है, अच्छा, गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज, उसके बाद है वत्सराज, ये नाटक है, तो ये नाटक किसका है? गोविंद वल्लभ पंत। नहीं, फिर से दिमाग लगाना है सर सेठ गोविंद दास। हम दोनों नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं सर। दोनों में से किसी का नहीं है, फिर से विकल्प रख दें। गरुड़ ध्वज सर रखिए। प्रसाद नहीं, विष्णु प्रभाकर नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं, और इसके बाद है हरिकृष्ण प्रेमी। सर लक्ष्मी नारायण मिश्र है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्लियर है? जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक, बहुत बढ़िया जवाब। हरिकृष्ण प्रेमी, सॉरी हरिकृष्ण प्रेमी कह रहे हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, लक्ष्मी नारायण मिश्र के क्या है? नाटक है। चलिए ठीक है। अच्छा, कौन सा नाटक जो है हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? नहीं है, ध्यान देना। चलिए, प्रतिशोध, प्रतिशोध,
रक्षाबंधन, इसके बाद सिंदूर की होली, सर सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक, बहुत बढ़िया। और आन का मान, तो आन का मान तो है ये है, रक्षाबंधन भी है, प्रतिशोध भी है, तो आपका आंसर बन गया कौन सा? सिंदूर की होली। ठीक है, चर्चित उपन्यास लक्ष्मी नारायण मिश्र का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपसे जा रहा है, इनमें से कौन सा नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया है? फिर से सुनेंगे। हरिकृष्ण हिंदू प्रेमी, मुस्लिम, रक्षाबंधन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन नाटक के माध्यम से। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम एकता को स्थापित करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। अच्छा, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आपसे, रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? हरिकृष्ण रानी प्रेमी को कर्णवती, रक्षाबंधन में। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। रानी कर्णवती हुमायूं को, याद रखेंगे, हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बनाती है, रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का। ठीक है, चलिए इसके ऊपर जो है आकांक्षा जी के ऊपर नम्रता। हाँ, चलो अगला पहला प्रश्न, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रोलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? फिर से ध्यान देंगे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट, एवं रॉलेट एक्ट, ठीक है, को किस नाटक में विषय वस्तु बनाया गया है? तो विकल्प है सन्यासी, उसके बाद है मुक्ति का रहस्य, इसके बाद है राजयोग, उसके बाद है राक्षस का मंदिर, एक मिनट, राक्षस का मंदिर। चलिए, सन्यासी है, मुक्ति का रहस्य है, राजयोग है, राक्षस का मंदिर है। कौन सा होगा? सर सन्यासी में। सन्यासी में हाँ। क्लियर है? मुझे तो नहीं लग रहा है, राजयोग नहीं ना है? अच्छा, यही लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, सन्यासी। ठीक है, असहयोग आंदोलन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं उनके रॉलेट एक्ट का जो है विषय वस्तु बनाया गया है सन्यासी नाटक में। ठीक है, सन्यासी नाटक है किसका, ये भी जानना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक ठीक, ये सभी नाटक उन्हीं का है ना? जी सर। ठीक, बहुत अच्छा, सभी नाटक उन्हीं का है। अच्छा, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार, फिर से सुनेंगे प्रश्न। विधवा विवाह, विधवा विवाह, उसके बाद नारी उद्धार, जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? तो विकल्प है आधी रात, फिर विकल्प है राजयोग, फिर है सन्यासी, और फिर है सिंदूर की होली। चलिए, प्रश्न का आंसर है सर आधी रात नहीं, सर सिंदूर की होली होगा। सिंदूर की होली, ठीक, बहुत अच्छा, सिंदूर की होली। ठीक है, विधवा विवाह और नारी उद्धार। ठीक है जी सर। इस प्रकार के विषयों को जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिंदूर की होली नामक नाटक में
प्रस्तुत किया है या उसको विषय बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है छुआछूत, भ्रष्टाचार, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों को विषय वस्तु बनाया है? ठीक है, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, इसके बाद सेठ गोविंद दास, इसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी, इसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास। जी। ठीक, बहुत अच्छा, आपका प्रश्न सही रहा। सेठ गोविंद दास ने जो है छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड, ठीक है, और नेताओं की स्वार्थपरता मतलब केवल अपने आप को देखते हैं, इन सब चीजों को विषय वस्तु बना लेते हैं अपने नाटकों में। कौन? सेठ गोविंद दास। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, शशि गुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह सेठ नाटक है गोविंद दास कुछ। अच्छा, सेठ गोविंद दास के हैं। ठीक है, मैं हाँ। लिख देता हूँ थोड़ा नाटकों को। देखेंगे, शशि गुप्त है, उसके बाद हर्ष है, उसके बाद कर्तव्य है, इसके बाद शेरशाह है। ये नाटक है। ये नाटक किसके हैं? हरिकृष्ण प्रेमी कि सेठ गोविंद दास? सेठ गोविंद दास के हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, सेठ गोविंद दास। अच्छा, आगे देखते हैं। हाँ, प्रश्न ये है कि आवाज कहाँ से आने लगी? मैं नाटक लिख यानी कि ऐसे रहेगा मिलान करने वाला, तो मैं ए वाला और बी वाला, ठीक है, ए में नाम लिखूंगा, आपको बी वाला अपने आप बता देना है। तो वत्सराज लक्ष्मी किससे मैच नारायण करेगा? मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक, बहुत अच्छा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, अच्छा, आन का मान? हरे कृष्ण प्रेमी। ठीक, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। त्याग और ग्रहण? सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास। चलिए ठीक, सेठ गोविंद दास। इसके बाद अंगूर की बेटी? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, बहुत बढ़िया, अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न रहा। चलिए आगे देखेंगे, अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? अस्क अंजो दीदी, अस्क का। ठीक, बहुत बढ़िया, अंजो दीदी, उपेंद्रनाथ अस्क, इनकी ये प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अस्क का है? ठीक है, तो विकल्प है छठा बेटा, यही है। अगला विकल्प है अंधी गली, और इसके बाद उड़ान, उपयुक्त सभी है। ठीक, अंधी गली है, अंधी गली, बंद गली का मकान, आखिरी मकान है एक। धर्मवीर भारती की कहानी है वो। ठीक, धर्मवीर भारती की कहानी। अच्छा ठीक है, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सभी नाटक उपेंद्रनाथ अस्क के हैं।
अच्छा, बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति लहरों पथ। के राजा। अच्छा, अरे नहीं भाई, मुक्ति पथ किसका है? ये गौतम बुद्ध के बारे में इसमें है, गौतम बुद्ध को ही आधार बनाया गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। तो मुक्ति रहस्य किसका है? मुक्ति पथ का विकल्प दीजिए। अच्छा, विकल्प उपेंद्रनाथ अश्क, अश्क है, वृंदावन लाल वर्मा है, और इसके बाद उदय शंकर भट्ट हैं, और इसके बाद है प्रसाद जी। उदय शंकर भट्ट का है। पक्का? हाँ। ठीक, बहुत बढ़िया। ये मुक्ति पथ जो है बुद्ध जी के जीवन को आधार बनाया गया है मुक्ति पथ में। ठीक है, बुद्ध जी से ही मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ हमारा आंसर सही हो रहा है, मुक्ति पथ है। उदय शंकर भट्ट कहाँ है? ये रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना किसने की थी? प्रियदर्शी सम्राट अशोक। ठीक है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना किसने की? विष्णु प्रभाकर हैं, दशरथ ओझा हैं, चतुर्सेन शास्त्री है, वृंदावन लाल वर्मा है। दशरथ ओझा। दशरथ ओझा, बहुत बढ़िया, दशरथ ओझा। ये दशरथ ओझा का नाटक है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक। ठीक है, आगे चलते हैं विनीता के पास। विनीता के पास युगे युगे क्रांति नाटक है, युगे युगे क्रांति। सर विष्णु प्रभाकर का। बहुत बढ़िया, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? ध्यान से सुनेंगे। पीढ़ीगत संघर्ष, पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति ठीक है, विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? टूटते परिवेश, या फिर डॉक्टर में, या फिर युगे युगे क्रांति में? युगे युगे क्रांति में या फिर किसी में नहीं? सर युगे युगे क्रांति में है। युगे युगे क्रांति? जी सर। पीढ़ीगत संघर्ष की बात कर रहा है, तो पीढ़ी का क्या मतलब? आने वाली पीढ़ी, फिर आने वाली पीढ़ी, फिर आने वाली पीढ़ी, तो युगे युगे हो गया ना? जी सर। हाँ, पीढ़ीगत का क्या मतलब? आई पीढ़ी, एक पीढ़ी में चला, फिर दूसरे पीढ़ी में, फिर तीसरे पीढ़ी में, तो युगे युगे क्रांति। ठीक है, यही तो कह रहा है, पीढ़ीगत संघर्ष। ठीक है, युगे युगे क्रांति, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब, युगे युगे क्रांति में। ठीक है, कोणार्क नाटक के रचयिता? कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। ठीक, जगदीश चंद्र माथुर, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रसादोत्तर नाटक का प्रारंभ कब से माना जाता है? सर 1936 से।
ये कब से शुरू होगा प्रसाद उत्तर नाटक? 36 से? नहीं, 1950 से। ठीक है, उनके धर्रे पे तब तक नाटक चलता रहा है। 1950 से फिर बदल जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रभु सत्ता संपन्न शासक। प्रभु सत्ता, एक मिनट, ये स्क्रीन पहले खाली कर लेता हूं। हाँ, प्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता संपन्न शासक। संपन्न शासक एवं गरीबी शिल्पी, गरीब शिल्पी एवं गरीब शिल्पी। ठीक है, गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा। ठीक है, गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा किस नाटक में आपको देखने को मिलती है? पहला राजा विकल्प है, पहला राजा, और दूसरा है शारदिया, और तीसरा है कोणार्क, और चौथा है दशरथ नंदन। सर कोणार्क में है। कोणार्क में? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, कोणार्क में ही है। ठीक है, शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? शारदिया नाटक ले। ठीक ठीक, जगदीश चंद्र माथुर। अच्छा, कौन सा नाटक जो है मोहन राकेश का है? ये आपको बताना है कि कौन सा नाटक जो है मोहन राकेश का है। विकल्प है आधे अधूरे। ठीक है, आधे, अच्छा आधे अधूरे। आठवां सर्ग भी है। सर सुरेंद्र वर्मा का है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कोणार्क भी है। जगदीश चंद्र माथुर का। पहला राजा भी है। पहला राजा कोणार्क, ये भी सर। पहला राजा सर जगदीश चंद्र माथुर का ही है। हाँ, अच्छा, इसमें चित्रण क्या है? पहला राजा में किसका आधार बनाया गया है? क्या चित्रित है, कैसे है? पहला राजा है कोई? सर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू को आधार बनाया गया है। वही पहले प्रधानमंत्री बने थे ना? जी अच्छा, सर। ठीक है, तो उन्हीं को पहला राजा कह दिया। अच्छा, ठीक है। हाँ, मिलान करना है तो मैं विकल्प देता हूँ। ठीक है, एक ए साइड हो गया, एक बी साइड हो गया। ए साइड में लहरों का राजहंस लिख दिया। लहरों का राजहंस, अंधा युग, ये किसका है? लहरों का राजहंस मोहन राकेश का। अंधा युग धर्मवीर भारती का। अच्छा, ठीक। आठवां सर्ग है? आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का। ठीक, बहुत बड़ा। तेदुआ है, तेदुआ। उपेंद्र नाथ आस्की का। पक्का? जी सर। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा। तेदुआ कोई राक्षस है? मुद्रा राक्षस का है। मुद्रा राक्षस, ठीक। मुद्रा राक्षस तेदुआ है ना? जी अच्छा, सर। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? मोहन राकेश का। मोहन राकेश का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है जो कालिदास के जीवन पर आधारित है? विकल्प रखें?
रखिए सर जी। लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे हैं, आषाढ़ का एक दिन है। सर लारो के राजहंस ही है। लहरों के राजहंस है। अच्छा कोई बात नहीं, तो एक सुंदरी है, सुंदरी। सर आषाढ़ का एक दिन है। बुझा नहीं है, इतना आसान प्रश्न में बुझा नहीं चलेगा। हाँ, नहीं ये तो सर। कोई सोया 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 भी बोल देगा कि आषाढ़ का एक दिन है। चलो ठीक है। नंद बौद्ध धर्म के, सॉरी हो गया ना, प्रश्न 70 हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन छूट गए। मैं ही छूटा हूँ क्या? सब लोग तो हो ही गए। सरिता जी से हो गया, दीपा जी से हो गया, कांक्षा जी से हो ही गया, प्रतिभा जी से हो ही गया, लोक से हो गया, नमस्कार से हो गया, विनीता से हो गया। अच्छा बाकी लोग कहाँ चले गए हैं? ठीक है कोई बात नहीं है। हमारा 70 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ है, मैं काउंट भी करता रह रहा हूँ। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए और कल जो है लगभग हम लोग 70 क्वेश्चन कर देंगे, तो लगभग हम नाटक क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कल फिर आप लोग तैयार रहेंगे और नाटक से ही प्रश्न होंगे। ठीक है, और आपका रिजल्ट आज का भी बहुत अच्छा रहा। 80% स्कोर आपका आज भी बरकरार है, बढ़िया है स्कोर आप लोगों का। बस ऐसे ही कुछ नए प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला होगा इसमें, ऐसी बात नहीं है। और हो सके कि सब लोग सारे प्रश्न पढ़े भी रहे हों, तो पढ़े हो चाहे न पढ़े हो, नया हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्नों को लिखते रहिए। ठीक है, ताकि प्रश्न हमारे क्या होते जाए, तैयार होते चले। ठीक है, तो समय भी हम लोगों का लगभग हो चुका होगा या फिर ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन हमने काफ़ी पूछा है, तो थोड़ा लेट भी क्लास शुरू हुई थी। ठीक है, तो समय ज़्यादा हो गया होंगे, इसलिए क्लास को हम लोग आज ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, तो थोड़ा टाइम पहले देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए 10:48 हो चुके हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्लास हम लोग बंद करते हैं और आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। ठीक है, शुभ रात्रि।